इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी भी समय है और इसको जो वादा खिलाफी है, जो उत्पीड़न है बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ, इसको तुरंत संज्ञान में लेकर के जो उनके नेता हैं उनको बुला करके समझौते को लागू कराएं। इतिहास गवाह है, जब जब सरकार और कर्मचारी जुड़ा है कभी भी सरकार फायदे में नहीं रही है। इसलिए अनुरोध है कि कृपया कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए अभी सब मुद्दों को अपने हाथ में लेकर के सबसे पहले उत्पीड़न बंद करें, विश्वास कायम करें। इसी के साथ में मंच पे जो भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी यहाँ बात रख करके गए या रखेंगे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए ये आज जो सांकेतिक 2 घंटे का प्रदर्शन था इसे और आगे बढ़ाएं और इसे फूल एक अच्छी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ाएं, जिससे जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस मकसद को पाने में हम लोग कामयाब हों। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संघ, जय महासंघ, जय परिषद, जय नारायण। संक्षेप में तो खैर लेट आए तो संक्षेप में ही पहली बात ये कि जो बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद होना चाहिए, जो समझौते हुए हैं वो लागू होने चाहिए और एक अच्छा मौका मिला इसी बहाने हम सबको यूनाइट होने का। फर्स्ट तो हम सारे लोग मिल करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, इनको इनका हक हकूक दिलाएं और उसके बाद जो हमारे कॉमन इश्यूज हैं जो सभी से आच्छादित हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे हमारे बत्तों पे तो हम लोगों ने बहुत, हमारे बीच में हमारे आदरणीय अमरनाथ यादव जी बैठे हैं, हमारे गार्जियन भी रहे हैं। और अगर भत्तों का कैलकुलेशन करें तो एक कर्मचारी पे नॉर्मली 5 से 7,000 रुपए, जो सबसे छोटा कर्मचारी उसका भी हर महीने का नुकसान है। सूचकांक आपका सही होना चाहिए, आपका डीए बढ़ ही नहीं रहा, सूचकांक चेंज कर रखा है इन्होंने। आप कह रहे हैं आपके यहाँ वित्त विभाग वालों ने समझा दिया कि आपको सीसीए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सेंट्रल में सीसीए नहीं है। सेंट्रल में सीसीए। मैं एसपी तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी समिति परिषद उत्तर प्रदेश। हम बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जो राज्य सरकार का समझौता हुआ था और उस समझौते से सरकार मुकर गई थी, फिर इन्होंने भाई शैलेंद्र दुबे ने और जो उनका संघर्ष समिति था उन्होंने एक आंदोलन किया सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, और सरकार ने उसमें इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर दी कि सारे जो संविदा के कर्मचारी थे, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनको धौंचियाया, जेल में डाला, उनकी सेवाएं समाप्त की। ये इस तरह की हाई कोर्ट में करके उनको दबाने का काम किया है। क्योंकि पूरा राज्य कर्मचारी समाज और बिजली विभाग के साथ खड़ा है, ऐसी स्थिति में अगर सरकार से अनुरोध है कि आप इनके उत्पीड़न को तत्काल समाप्त करें, इनकी मांगों को मानें। यदि आप नहीं मानते हैं तो अभी तो ये छुरी है, अभी तो अगड़ाई, लोग हम नारा लगाते हैं अभी तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो असली लड़ाई इसके बाद होगी। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन एक बात, हम आपके अंग हैं, आपसे अलग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप योगी भी हैं, शासक भी हैं, तो आप जो है कहा गया है रामचरित मानस से, निज प्रताप द्रवह नवनीता पर दुख दरह संत सुनीता। तो संत हैं आप, तो आपको दूसरे के दुख से द्रवित होना चाहिए। हम लोग दुखी हैं, लाखों कर्मचारी यहाँ उत्तर प्रदेश का, 5 लाख शिक्षक और 10 लाख कर्मचारी, ये सब पीड़ित हैं। हमारी वृद्धा वो जो समाप्त कर दिया गया, नई पेंशन लागू कर दी गई। आपसे अनुरोध है कि आप समस्या का तुरंत तत्काल वार्ता के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो वार्ता हुई थी उसका अनुपालन तत्काल करें, अन्यथा आगे की लड़ाई हम लड़ने के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी, सरकार। सतीश पांडे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। ये बिजली विभाग की 72 घंटे के आंदोलन जो जबरिया उन पर थोपा गया था, 3 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुखिया के मुख्य सलाहकार की उपस्थिति में जो समझौता हुआ था, क्रियान्वयन कराने के लिए 3 महीना तक बिजली विभाग के नेता लोग पैरवी करते रहे, और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो मजबूरन उनको 72 घंटे की हड़ताल पर जाना पड़ा। 72 घंटे की हड़ताल के दौरान वही माननीय मंत्री जी
फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम आपकी 3 दिसंबर की वार्ता जो हुई थी सारी की सारी चीजें मिल बैठकर सुलझा लेंगे और जो विक्टिमाइजेशन हुआ है कर्मचारियों का उसको भी वापस ले लेंगे। अब स्थितियां ये है कि मांगे तो पूरी करना दूर की बात है, उत्पीड़न की कार्रवाइयां भी वापस नहीं ली जा रही हैं एक पीआईएल की आड़ में। और उस पीआईएल में माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि आप बिजली कर्मचारियों से वार्ता न करें, आप बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न न समाप्त करें। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें नहीं कहा है, लेकिन सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में जो शोषण किया जा रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो आज की तारीख में बिजली कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य कर्मचारी, निगम कर्मचारी, निकाय कर्मचारी जो थोड़े बहुत आपसी मतभेद थे भी, उनको सबको भुला करके एक मंच के नीचे आ गए हैं और कि बिजली कर्मचारियों को जो समझौता हुआ था 3 दिसंबर को उसको लागू करें, जो उत्पीड़न की कार्रवाइयां हुई है उसको समाप्त करें और उसके बाद हमारा मंच अगली लड़ाई की भी घोषणा करने वाला है, जिसमें हमारे तमाम सारी जो मांगे, बहाली की मांग हो, चाहे हमारे कोरोना काल में रुके हुए भत्तों डीए की किस्तों की बहाली की मांग हो, इन सारी मांगों को लेकर के ये मंच और सक्रियता के साथ आगे काम करेंगे। मिश्रा जी वो जाना है उनको कहीं, राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता है।